नमस्कार दोस्तों, अनुज गोयल हमारा नाम है। गेट माई यूनिवर्सिटी से आज जब आप MBBS अब्रॉड करने का प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली आप एक ऐसी कंट्री का चुनाव करना चाहते हैं जो आपको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी एकेडमिक्स दे, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे और साथ में आपको जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी जो गाइडलाइंस हैं जिन्हें हम FMGL रेगुलेशन 2021 के नाम से जानते हैं वो बताए कि वो कंट्री कंप्लीटली वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। हमने बार बार आपको बताया है और आप भी जानते हैं अगर FMGL कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाहर की एजुकेशन है उसको इंडिया में वैलिडिटी नहीं मिलेगी और आपकी वो जो डिग्री है वो इंडिया में आगे आप परस्यू नहीं कर पाएंगे और साथ में आप इंडिया में लाइसेंसिंग भी नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है ये पर्टिकुलरली हम कंट्री टू कंट्री डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने एक जनरल वीडियो बनाई थी जहां हमने सारी कंट्री का एनालिसिस किया था। तो बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर आप बताएं कि इस जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने समझाया है कंट्री स्पेसिफिक FMGL रेगुलेशन, तो मलेशिया के बारे में आपकी ओपिनियन कैसे आई। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है उसमें प्रेजेंट करने जा रहे हैं MBBS इन मलेशिया, इज MBBS इन मलेशिया फुलफिलिंग FMGL रेगुलेशन और नॉट। और जो भी मैं आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करने जा रहा हूं ये प्योरली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे आधारित है, इसके पीछे कोई अजम्पशन नहीं है और मैं ये नहीं बता रहा कि कंट्री सही है या गलत है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बताना कि FMGL रेगुलेशन को लेके फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या है और हाथ में डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि जिस कंट्री को लेके हाथ में क्लैरिटी है मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि आपको उसी कंट्री के लिए जाना भी चाहिए। सो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें हमने काफी डिटेल एनालिसिस किया था। हर कंट्री का ऑलमोस्ट हमने सारी कंट्रीज का एनालिसिस किया था यहाँ पे ऑन योर लेफ्ट राइट। और यहाँ पे हमने FMGL के जो क्राइटेरियाज हैं विच इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस, लाइसेंसिंग एग्जाम, लैंग्वेज, ड्यूरेशन एंड बजट, इसका एक पूरा डिटेल मैपिंग किया था। और इस वीडियो में हमने सारा ओवरऑल एजुकेशन का इकोसिस्टम समझाया था। मलेशिया को हमने यहाँ पे नो लिखा था तो इसको लेके काफी बच्चों का कहना ये था, काफी लोग जो जाना चाहते थे कि सर आपने जो नो लिखा है इसके पीछे का आप हमें रैशनल अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि आपका पर्पस क्या था, आपने किस बेसिस पे ये नो लिखा है। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर। ड्यूरेशन MBBS थी मलेशिया की 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप की। लाइसेंसिंग बॉडी मलेशिया में है मलेशियन मेडिकल काउंसिल। एग्जाम जो देते हैं मलेशिया में वो है मलेशियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, MMLE एग्जाम के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में एग्जाम होता है, 40 लाख का बजट होता है। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा था बट NMC रेगुलेशन या फुलफिल नहीं हो रही थी। उसी को लेके आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस बेसिस पे हम इस डिसीजन पे आए हैं। सो दोस्तों, ये हैं FMGL रेगुलेशन की कंडीशंस। आप नेचुरली इनको समझ चुके होंगे अब तक, लेकिन फिर भी आपके लिए सारी कंडीशन जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मल्टीपल कंडीशंस हैं ये कौन से क्लॉज के अंदर FMGL में आती हैं और आज की डेट में आपको कैसे फुलफिल जो भी कंट्री है कर रही है नहीं कर रही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको लेके मलेशिया को शायद जो हमने नो लिखा है वो है लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अब्रॉड क्लॉज 4B, कि मलेशिया वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस ग्रांट नहीं करता है। सो आइए हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, किस बेसिस पे हम आए। उससे पहले जस्ट एक आपको मैं अलर्ट, ये वाली नोटिफिकेशन NMC की है, आई एम श्योर आप सब देख चुके होंगे। जो NMC ने अलर्ट दिया था आपको 23 नवंबर 2021 को, और जहां इन्होंने क्लियरली बताया था कि काफी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट। और यहां बोला गया था, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग द करिकुलम विच आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद NMC रेगुलेशन, देयरफॉर स्टूडेंट्स आर डिजायरस टू ऑब्टेन मेडिकल, है ना, दे आर एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और साथ में एक लाइन ये भी दी गई थी, अगर वेरिएशन होता है किसी एस्पेक्ट को लेकर इन केस ऑफ देन इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये एक बहुत सीरियस एस्पेक्ट है जिसको जानना चाहिए। और इसी को लेकर जब हमने ये रेगुलेशन आया था हमने काफी RTIs फाइल की थी, हमने काफी फॉर्मल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गदाई थी, हमने काफी ईमेल कम्युनिकेशन किए थे, एक्सचेंजेस किए थे, जिसके आधार पे आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो है RTI रेस्पॉन्स फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कुआलालंपुर इन मलेशिया। और जो रिस्पॉन्स हमें और हमारे सहयोगियों को आया था वो आया था 4 जुलाई 2022 को। तो आइए इस रेगुलेशन को समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस मलेशिया किस किस डायमेंशन में फुलफिल कर रहा है। सो दोस्तों, ये है आपका RTI नंबर और यहां पे एम्बेसी ने लिखा है, प्लीज रेफर टू योर रिक्वेस्ट फॉर RTI एक्ट रिसीव वाया रजिस्ट्रेशन नंबर दिस डेटेड दिस रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन इन मलेशिया। तो यहां पे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या क्या जवाब दिए गए हैं, आइए इसको एक बार एनालाइज करते हैं। सवाल पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल इज अवॉर्डेड इन मलेशिया, इज इट MBBS और MD।
Most medical colleges in Malaysia offer MBBS. However, there are also medical colleges offering MD or MBBCH BO, Bachelor of Art of Obstetrics degrees. पहला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों आया, What is the duration of undergraduate medical program and does this include clinical rotation? आंसर था 5 ईयर की हमारी ड्यूरेशन होती है इंक्लूडिंग क्लिनिकल रोटेशन। अगला सवाल, आर इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड टू टच द पेशेंट और प्रैक्टिस इन क्लिनिकल रोटेशन? यस, दे आर प्रोवाइडेड द सेम एवेन्यू which is examined to examine and undertake procedure that is permissible to all the students। तो यहां तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत फेवरेबल है। अगला क्वेश्चन आता है, डू द यूनिवर्सिटीज टीच मेडिकल प्रोग्राम इन इंग्लिश? इफ नॉट, व्हाट इज द लोकल लैंग्वेज? तो यहां पे जवाब था, द मेडिकल कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश, हाउएवर फॉरेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न द लोकल लैंग्वेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ MOHE, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, राइट? क्योंकि आपको नेचुरली वहां पे क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसके बाद अगला सवाल था कि लैंग्वेज क्या है लोकल की, तो उन्होंने बताया था मलेशियन लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज मलेशिया लॉ अलाउ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट टू रजिस्टर एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन मलेशिया आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग मेडिकल प्रोग्राम इन मलेशिया? इफ यस, देन इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर द सेम? क्योंकि एज पर क्लॉज 4B ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, FMGL एक्ट, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, आपके पास लोकल सिटीजन के हिसाब से लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहां पे जो जवाब है वो क्या है, क्योंकि यही वो कंडीशन है जो डिसाइडिंग फैक्टर बन रही है मलेशिया के लिए। मलेशियन गवर्नमेंट रेगुलेशन डज नॉट अलाउ फॉरेन स्टूडेंट्स टू carry their internship, training, housemanship or to be employed by the Ministry of Health in Malaysia. Upon graduation, internship, training or employment in Malaysia is solely for Malaysians. Therefore, all international students must return back to their home country upon completion of their medical degree program. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट जवाब आया है कि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप और हाउसमैनशिप बिल या फिर एम्प्लॉयमेंट मलेशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फॉरेन नेशनल को नहीं मिलता, दैट इज सोनली फॉर मलेशियंस। तो दैट मींस कि आपकी जो क्लॉज 4B है FMGL की, कहीं ना कहीं मलेशिया उस एस्पेक्ट को फुलफिल नहीं करता। अब यहां दो एस्पेक्ट बनते हैं दोस्तों, अगर आप फॉरेन से पढ़ाई करके बाहर ही जाना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू गो फॉर अनदर कंट्रीज और यू हैव सम अदर प्लान्स, देन नेचुरली आपको FMGL रेगुलेशन इंपैक्ट नहीं करेंगे। बट यस, अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हैं तो नेचुरली ये जो रेगुलेशन है ये आपको कहीं ना कहीं इंडिया में वैलिडिटी नहीं देगा। सो दोस्तों, यही था आज का मलेशिया का ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। हमारी कोशिश रहेगी हम एज सुन एज पॉसिबल अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक आपको रेगुलेशंस बताएं, सो दैट जब आप अपनी कंट्री को डिसाइड कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिले विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, नॉट असम्पशन, क्या मेरे को जाना उस कंट्री में चाहिए या नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमारी अपील आपको कि आपका करियर है, आपकी चॉइस है, पैनिक में डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज हमसे डिस्कस करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके अनजाने में या कहीं ना कहीं आपको जो कैमोफ्लॉज करके किसी के द्वारा बताया गया है, आपका करियर और आपकी एस्पिरेशन क्वेश्चन मार्क पे आ जाए गलत कंट्री चूज करने के कारण। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पर संपर्क करिए एंड नेचुरली विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी कंट्री के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, विल ट्राई टू फर्निश यू ऑल दिस डॉक्यूमेंट सो दैट आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए और अपने अच्छे करियर को, लॉन्ग टर्म करियर को अच्छे से प्लान कर सकें। थैंक यू वेरी मच।